आज हम सीख रहे हैं PHP के अंदर किस तरह से हम रिकॉर्ड के साथ साथ इमेज को डिलीट करेंगे अपने फोल्डर में से। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फाइल की तरफ और यहाँ पर हम जाके पहले डिस्प्ले वाली फाइल पर आए। हमारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, यहाँ से हमने बैक किया और यहाँ पर हमने पहले एक दो रिकॉर्ड ऐड कर लिए। जैसे हमने एक रिकॉर्ड कर लिया अयाज अली और इस पर लगा दिया अयाज और इस पर एक तस्वीर दे दी। मिसाल के तौर पे हमने ये वाली एक तस्वीर लगा दी और इसको क्लिक कर दिया सबमिट। फिर बैक कर दिया, फिर एक नया रिकॉर्ड डाल दिया सना खान और यहाँ पे लिख दिया सना और चूज़ फाइल करके यहाँ एक और फ़ोटो लगा दी जैसे ये वाली और इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, एक और रिकॉर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम गए यहाँ से और हमने कहा कि अब एक और रिकॉर्ड डाल रहे हैं, सपोज टू बी आमिर अली और आमिर हमने उसका यूज़र नेम लिख किया, चूज़ फाइल किया और यहाँ से क्लिक करके हमने एक और यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया और ये फ़ोटो उसके ऊपर सबमिट कर दी। यहाँ से बैक किया और यहाँ से डिस्प्ले रिकॉर्ड पर आ गए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे सारा कोड नज़र आ रहा है जी सर। और यहाँ पर हमने डिलीट का कोड किया हुआ है। तो ये डिलीट का जो लिंक है वो हमारे कौन से पेज पे है, display.php पे। तो यहाँ हम डिस्प्ले PHP पे चलते हैं। तो यहाँ से हमने खोल लिया अपना display.php का कोड और यहाँ पर देखिए हमने जहाँ पे ये डिलीट का बटन बना हुआ है वहाँ पर हमने लिंक बनाया हुआ है। क्या लिंक बनाया हुआ है? हमने ये डिलीट का कोड पे लिंक ये बनाया हुआ है कि भाई यहाँ जिस बटन पे डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो यहाँ से एक यूज़र ID पास करेंगे। ये यूज़र ID हम इस पेज से पास कर रहे हैं एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल के ज़रिए। जो भी यूज़र का ID है वो यहाँ से पास होगा इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल में। जैसे सुपर ग्लोबल वेरिएबल में ये ID पास होगा तो ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल इस ID को लेके चला जाएगा इस पेज के ऊपर जिसका नाम है delete record.php। तो delete record.php पे जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम खोला अपनी फाइल को तो यहाँ पे हमने देखिए इसका डिलीट करने का कोड कर रखा है। इसके कोड में हमने सबसे पहले क्या रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने पहले एक डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है इसाक DB, जो कि हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर ये देखें इसाक DB के नाम से, और उसके अंदर जो है हमने एक होस्ट नेम सेट किया हुआ जो हमारा एडमिन का मशीन का नाम है लोकल होस्ट। और फिर हमने यहाँ पे एडमिन का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें एडमिन का यूज़र ID रूट सेट किया हुआ है और एक पासवर्ड का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर पासवर्ड ब्लैंक सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया हुआ है CON के नाम से एक वेरिएबल में और ये पूरे कनेक्शन का डेटा हम इसमें स्टोर कर रहे हैं MySQL कनेक्ट के साथ। होस्ट नेम एडमिन पासवर्ड DB चारों फोल्डर्स को इस तरह से तरतीब से दे दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो अब चेक कर रहे हैं इफ़ इज सेट $get ID, मतलब ये वाला जो ID है ये वाला वेरिएबल यहाँ से ID लेकर अगर आ रहा है, अगर ID लेकर आया है, कौन सा ID लाएगा भाई? जिस पे वो क्लिक करेगा यूज़र वो ID लेके चला जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो 15 नंबर ID लेके जाएगा, इस पर क्लिक करेगा तो 16 नंबर ID लेके जाएगा। तो अगर ये वेरिएबल में ID आया है, ठीक है, तो फिर ये आगे वाला कोड चलेगा, वरना आगे वाला कोड नहीं चलेगा। तो इसके बाद हमने लिखा कि भाई फिर वो ID पास कर दो $get ID वाले वेरिएबल को। ये एक लोकल वेरिएबल है, इसकी कंडीशन में यहाँ से ID इसके ऊपर सेट हो जाएगा। उसके बाद पहले हमने क्या करना है, पहले इस टेबल में से सारा डेटा मंगवाना है जिससे हमें इमेज का नाम हासिल करना है। तो हमने एक SQL1 का वेरिएबल बनाया, उसमें क्यूरी बनाई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र टेबल। अब यूज़र टेबल हमारे ये इसाक DB वाले डेटाबेस के अंदर इस टेबल का नाम है और इस टेबल में कितनी फील्ड्स हैं, यूज़र ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम और इमेज। यूज़र ID में एक ऑटो नंबर जनरेट हो रहा है, फर्स्ट नेम में यूज़र का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और यहाँ पे यूज़र का नाम है और यहाँ इमेज का नाम नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र टेबल, सारा डेटा लेकर आओ यूज़र टेबल से, लेकिन सारा नहीं लाना। वेयर यूज़र ID, मतलब वेयर जहाँ पर जो इस टेबल की यूज़र ID है वो बराबर है इस ID के। अब इस ID में 11 नंबर आया तो 11 नंबर वाले का डेटा आएगा, 12 नंबर आया तो 12 का डेटा आएगा, 13 नंबर आया तो 13 वाले का डेटा आएगा, वो सारा डेटा आएगा। तो ये सारी क्यूरी जो है पूरी की पूरी इसके अंदर सेव है। अब क्यूरी चलाएंगे कैसे? हमने क्यूरी चलाई MySQL क्यूरी वाले फंक्शन से और इसमें कनेक्शन को इस्तेमाल करके ये वाली क्यूरी चला दी। अगर ये क्यूरी सही चलेगी तो ये पूरा रिकॉर्ड, यानी कि पूरा रिकॉर्ड से मतलब ये पूरा रिकॉर्ड ये पूरा रिकॉर्ड इस तरह से पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड इसके अंदर आके सेव हो जाएगा। अब जब ये इसके अंदर सेव हो जाएगा तो हम उसको MySQL fetch assoc फंक्शन के ज़रिए हर चीज़ को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई सारी चीज़ों को अलग अलग एक्सेस करने के लिए हमने इसको वेरिएबल को इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद हमने सारा डेटा उसके अंदर ले लिया रो के अंदर। अब इस रो के डेटा को हमने कमेंट किया हुआ है, फिलहाल ये किसी काम का कोड देंगे। तो हम कैसे लेंगे, इस रो के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे एक अनलिंक फंक्शन। अनलिंक फंक्शन फाइल को डिलीट करने के काम में आता है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे डॉक्यूमेंट है। तो इसको बताना ही होता है अनलिंक करके डबल कोट्स के अंदर पाथ बताना होता है, कहाँ पे कौन से फोल्डर में वो सेव है, और दूसरा उसका नाम बताना होता है। तो देखिए पाथ हमारा कहाँ है, ये जो है ना बेसिकली सेव है हमारे पास हमारे फोल्डर में आके CXAMPP डॉक्यूमेंट जो हमारा मेन वेबसाइट का फोल्डर है इसाक के नाम का, उसके अंदर जाके एक अपलोड्स का फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस सेव हो रही है जो भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिखा डबल कोटेशन में पहले उस फोल्डर का नाम अपलोड से स्पेलिंग सही होनी चाहिए और फिर एक स्लैश लगा दिया।
फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट किया और फिर इस एरे के साथ लिया और स्क्वायर ब्रैकेट और सिंगल कोट लगाया और डेटाबेस में जो इसका नाम है फील्ड का जिसके अंदर हमारे तस्वीरों के नाम सेव हो रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आगे बता दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन चलेगा ये इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं, इमेज तो डिलीट हो गया, साथ में ये भी तो डिलीट हो ना, ये पूरा रिकॉर्ड है अय्याज अली अय्याज, ये भी तो डिलीट हो। तो इसके लिए दोबारा क्यूरी चलाएंगे, नीचे आके क्यूरी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हम सिंपल क्यूरी चलाएंगे, डिलीट करो सारे रिकॉर्ड यूजर टेबल से। लेकिन हमें सारे नहीं करने, वेयर यूजर आईडी, जहाँ पे यूजर आईडी मैच करती है उसी गेट आईडी से, मतलब जिसको डिलीट करना है सिर्फ उसी का डेटा लाएंगे। तो इसके लिए भी हमने एक क्यूरी चलाई और इस पर क्यूरी चली और क्यूरी चलने के बाद अगर क्यूरी सही तरह चलेगी तो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तस्वीर यहाँ से डिलीट हो जाएगी और हमें दोबारा से ये ले जाएगा display.php वाले पेज पर, यानी कि हमें पता भी नहीं चलेगा और हम दोबारा डिस्प्ले वाले पेज पर आ भी जाएंगे। और अगर इनमें कोई गड़बड़ हुई तो हमें एरर देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये इसका पूरा कोड है। यहाँ पे इस वाले इफ की जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज हो गई, इसका इफ ये इसका इसके साथ ये ब्रैकेट बंद हो गई और ये वाली जो ब्रैकेट है ये मैन इफ की है जो हमने यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, तो अभी देखें डिलीट हो रहा है रिकॉर्ड, चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने देखे अभी जाके अपना फोल्डर भी आपके सामने खोल रखा है, 3 तस्वीरें हैं और यहाँ वेब पेज पर आके देख लें उस पर 3 ही रिकॉर्ड है और 3 तस्वीर रखी। पहले हम इसको डिलीट करते हैं, तो ये मैंने डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो जाके देखें तस्वीर भी डिलीट हो गई और यहाँ पे आके देखें डेटाबेस पे से रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। सही है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा रिकॉर्ड भी डिलीट करके देख सकते हैं। अगर थोड़ा एक दफ़ा करें तो हम यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं, सना वाला रिकॉर्ड, यहाँ से ये भी डिलीट हो गया, यहाँ से फ़ोटो भी डिलीट हो गया और डेटाबेस में से सना का रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। अपडेट कर लेते हैं इसको। सही, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड के साथ इमेज भी इजीली डिलीट कर सकते हैं।